जय हिंद दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ज्वाला जीके। ज्वाला जीके में आज से लूसेंट यानी कि जो लूसेंट का बुक है उसमें से आप लोग को हर चैप्टर बाय चैप्टर 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। कितना क्वेश्चन कराया जाएगा? 50 क्वेश्चन हर चैप्टर से। जैसे आज लेकर आए हैं लूसेंट का फर्स्ट चैप्टर सामान्य परिचय से। चलिए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहा है? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किसका किया जाता है? अतीत का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है अध्ययन? अतीत का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? जो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? पान हेरोडोटस। कौन था? पान हेरोडोटस। कौन था? पान हेरोडोटस। इनका नाम सिर्फ हेरोडोटस था, गलती से पान हेरोडोटस लिख दिया है टीम वालों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट कहा कि इतिहास समस्त निष्कायों युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्काय युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो किसने कहा? किसने कहा? ब्यूटी पाइडीम ने कहा। किसने कहा? ब्यूटी पाइडीम ने कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? क्या कह रहा है? द हिस्ट्री का रचनाकार कौन है? तो द हिस्ट्री का रचनाकार कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी यही आमो निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। ये क्वेश्चन पूछ रहा है द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी यानी कि यही आन्यो निम्न में से किससे संबंधित है? तो कौन है? हेरोडोटस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? हीगेल का एक कथन है। किनका कथन है? हीगेल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आम आदमी कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा क्वेश्चन? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आम आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। ये कथन किनका है? तो ये कथन किनका है? हीगेल का है। किनका है? हीगेल का। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है कि समाज इस इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है कि समाज इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये किनका कथन है? जेबी ब्यूरी का। किनका कथन है? जेबी ब्यूरी का कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण संक्षिप्त वर्णन करता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो कौन वर्णन करता है? इतिहास के शेख और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने द्वैवात्मक भौतिकवाद सिद्धांत प्रतिपादन किया? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसने द्वैवात्मक भौतिकवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया? मार्क्स ने, यानी कि कार्ल मार्क्स ने किया। अगला क्वेश्चन 11 देखेंगे।
कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया? क्या कह रहा? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो किस सिद्धांत की मदद से समझाया? इतिवात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया। कौन से? इतिवात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से समझाया, यानी कि 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? क्या कह रहा है? इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? शीले का कथन है। किसका कथन है? शीले का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समाज इतिहास समकालीन इतिहास है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समाज इतिहास समकालीन इतिहास है? तो किस दर्शन शास्त्री इतिहास ने कहा था? बेनेटिटो क्रोचे ने कहा था। किसने कहा था? बेनेटिटो क्रोचे ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? क्या कह रहा है? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त रूप है? क्या कह रहा है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका शब्द है? तो किसका शब्द है? बिफोर क्राइस्ट का। किसका? बिफोर क्राइस्ट का शब्द है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप है। क्या करा? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का शब्द है। तो कौन सा शब्द है? एनोडाइमोनिक। क्या है? एनोडाइमेनिक। एनोडाइमेनिक है। तिथियों के साथ जो प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण नाम होता है वो क्या होता है? एनोडाइमेनी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या कहा जाता है? वर्ष 50 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या होता है? वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। जिस वर्ष में 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में 150 ईसा पूर्व आता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी में किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आता है। कौन सा शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में, यानी कि 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मिलान करने वाला क्वेश्चन थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? विक्रम संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? क्या करा? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो किस शासन के काल के आरंभ हुआ था? किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है
भारत राष्ट्रीय पंचांग, क्या कह रहा है, भारत राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? तो किस संवत पर आधारित है आप लोग बताइए। शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। कोई यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर 20। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या करा, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे ये श्रेय दिया जाता है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का? चंद्रगुप्त प्रथम को श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने भारत ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में किया। किसमें किया? अपने राजरोहण के स्मारक रूप में किया। यानी कि 25 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? क्या करा, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में किया था। क्या क्या था? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में किया था। 20 क्वेश्चन करा। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलिचूरियों द्वारा प्राप्त किए जाने के कारण कलिचूरी संवत भी कहलाता है? क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा संवत है जो कलिचूरियों द्वारा प्राप्त किए जाने के कारण कलिचूरी संवत भी कहलाता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। त्रैकूट संवत कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रैकूट संवत कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? क्या करा, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य छठा ने किया। किसने किया? विक्रमादित्य छठा ने किया। यानी कि चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? क्या करा, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये यश किसे प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 करा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो कौन सा होगा? 1931। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो क्या होगा? 1931 में। अगला करा, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूपांतरित करने का मान होगा। क्या करा, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। क्या होगा? 2013। ऑप्शन नंबर 32 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विक्रम संवत एवं शक संवत को आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? क्या करा, विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम का आदमी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यह
यदि हुए विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 में लिखा हुआ तो सके संगत क्या होगा, यानी शक संवत क्या होगा। 1928 सके होगा। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी कि निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसको समझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निरपेक्ष को। कार्बन 14 तिथि का निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो किसने किया? बिलार्ड लीकी ने। किसने किया? बिलार्ड लीकी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। काष्ठ, अस्थि और सांग के पुरातत्वीय नमूना का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपनाया जाता है? क्या कह रहा है? काष्ठ, अस्थि और सांग के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपनाया जाता है? तो कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 यानी कि 38 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 का कार्बन डेटिंग निम्न में की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। क्या करा? कार्बन डेटिंग निम्न में की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना भी नहीं सीखा था। क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना भी नहीं सीखा था। जब मानव ने क्या किया था? लिखना सीखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? क्या कह रहा? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें परमाण मिला था। लेखन का, कला का, तांबा का या मिट्टी के बर्तन का। तो किसका मिला था? लेखन का परमाण मिला था। क्या मिला था? लेखन का परमाण मिला था, बट हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर निम्नलिखित तिथियों में से किसका एक तनुरूप है? बाईस मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रियाज चलाया? किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल 3 भागों में बांटकर देखने का रियाज चलाया? सेलोरियस ने चलाया। किसने चलाया? सेलोरियस ने चलाया। यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ को निर्धारण संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी?
किसने दी? आला बरूनी ने दी। किसने दिया? आला बरूनी ने, अल बरूनी ने दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।